हम आज आपको लेके आए हैं नई अनाज मंडी फाजिलका, जहां पर अनाज मंडी के लिए प्रधान के पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव कल 10 तारीख को होंगे, जो कि स्थानीय मार्केट कमेटी में चुनाव होंगे। और चुनाव लड़ने वाले देवेंद्र सचदेवा ने ABN के जरिए क्या कहा, ये सब जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखें। राम राम जी। राम राम जी, राम राम, जय श्री राम। ABN में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं भी कल नई अनाज मंडी के चुनाव हैं, उन चुनावों में कितने वोटर हैं जी यहाँ अनाज मंडी के? अनाज मंडी में हमारे 300-325 वोटर हैं, जिनके लाइसेंस तो ज्यादा हैं, लेकिन जैसे मेरी दुकान के 4 लाइसेंस हैं, लेकिन हमारी वोट एक ही है। बाकी सिस्टर का लाइसेंस है, एक ही वोट गिनी जाती है। किसी के 2 लाइसेंस हैं तो उनके अलग अलग भाई हैं तो 2 बन गए, लेकिन जिनके साझा काम है अभी तक उनका एक ही लाइसेंस है। इस तरह 300 कुछ वोटें जो पोल होने वाली बनी है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो वोटें हैं ये किस पार्टी से संबंध रखती हैं जी? ये वैसे तो ये हमारा एक भाईचारा है। इसमें हमारे मंडी के अंदर अकाली समर्थक भी हैं, भाजपा समर्थक भी हैं, कांग्रेस समर्थक भी हैं, आप समर्थक भी हैं। लेकिन समर्थक चाहे किसी के हैं, वो हमारा एक परिवार है, हमारा भाईचारा है। हम मंडी में सारे ही भाई हैं, हमारा परिवार है। चाहे कोई किसी को समर्थन करे, वो अपना समर्थन करते तो अपनी पार्टी को करते रहते हैं, लेकिन जब मंडी की बात आती है तो हम सभी इकट्ठे हैं, हमारे में कोई फर्क नहीं है। ये मंडी के चुनाव क्यों कराए जाते हैं जी? मंडी के चुनाव इसलिए कराए जाते हैं कि जैसे एक प्रधान बन जाता है, सेक्रेटरी, कैशियर, कुछ 2 वाइस प्रधान बन जाते हैं सीनियर, बाकी टीमें बन जाती हैं, लाइन इंचार्ज बन जाते हैं। उसका काम होता है, जैसे मंडी के अंदर सीजन चलता है तो बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। तो अगर हमारी टीम बनी होती है तो हमारे को कोई भी आदमी जो ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हम इकट्ठे होते हैं, उनको मालूम है भी इनकी यूनियन है, ये इकट्ठे हैं। अगर हमारे से कोई ज्यादती करता है तो हमारी यूनियन आगे खड़ी होती है, इसलिए हम ये चुनाव कराते हैं। अब हमारा चुनाव को कुछ दिन हो गए ये चलते हुए, प्रोसीजर चल रहा है। कल उसका लास्ट दिन है। कल हमारे 3 बजे से लेकर 5 बजे, 5:30 बजे तक वोटें डलेंगी। इस बार पहली बार हो रहा है। पहले हम लाइनों से एडजेक्टिव मेंबर चुनते थे, 50 एडजेक्टिव मेंबर बना लेते थे, 50 में से ही प्रधान बनता था, तो 50 ही वोटिंग करते थे, बाकी वोटिंग नहीं करता था। तो हमारे पास कुछ आर्थिक इस बार ये हमारे हाउस में ये बात रखी कि हमको भी वोट का अधिकार होना चाहिए। तो हमने कहा भी इस बार चुनाव हम सीधा कराते हैं, जैसे कि अमेरिका में चलता है। बाइडेन चुना गया तो उसने अपनी टीम खुद बना ली, ट्रंप चुना गया तो उसने अपनी टीम खुद बना ली। लेकिन हमारे फिर भी थोड़ा बात के अंदर हमारे कुछ लोगों ने ये सवाल उठा दिए भी फिर तो जो बन जाएगा वो निरकुश हो जाएगा, वो तो हिटलर हो जाएगा। तो फिर समझदार आदमियों ने बैठ के ये कहा कि लाइनों से मेंबर 3-3 मेंबर, पहले 50 मेंबर चुनते थे, अब कोई 30-32 मेंबर रह जो वो चुन लिए हैं। और प्रधान को 6 मेंबर चुनने का अधिकार दे दिया है, 3 इस वाली मंडी से, 3 उस वाली मंडी से। तो अब वो 6 मेंबर वो ले लेगा, 30 मेंबर वो है, वही एडजेक्टिव होगी, वही सारे उसमें से ही वो अपनी कैबिनेट बना लेगा, उसमें ही वो अपना सारा सिस्टम बना लेगा, अपने समर्थकों को अपने ओहदे बांट देगा। तो इससे क्या होगा कि हम कभी भी, हमारे को सरकारी एजेंसियां हैं और है, कोई लेबर का है, कोई ठेकेदार है, तो हमारे से कोई जो है ना झगड़ा नहीं करेगा, हमारे से कोई ज्यादती नहीं करेगा। इसलिए हम यूनियन बनाई हुई है, और हमारा यूनियन का कोई काम नहीं है। बाकी हम समाज से भी काम करती है हमारी यूनियन, निःशुल्क आंखों का कैंप हर साल लगाती है, और हमारा कैंप है जो बहुत बढ़िया होता है। सारे कैंप तो दूसरी सोशल लगाती हैं, सेवाएं देते हैं लोग, काफी लोग कैंप लगाते हैं, लेकिन जो हमारा आरती एसोसिएशन का कैंप लगता है वो निराला ही होता है। आपने कहा भी आपके मंडी के चुनाव कल हैं, ये चुनाव कौन सी जगह पे होने हैं और कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा? हमारे चुनाव मार्केट कमेटी के 2 कमरे लिए हैं हमने, बैलेट पेपर हमने छपा लिए हैं। पता लगा है हमारे को तो 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक टाइम है। अंदाजा 320 वोटें या 310 वोटें हैं, तो 155 वोटें, एक बूथ पे 160 कर देंगे, एक पे 150 कर देंगे। इस तरह 2 बूथ बन जाएंगे, तो 2 घंटे की बजाय हमने 2.5 घंटे रख दिए। और फिर जो अंदर परिसर के अंदर आ जाएगा
अगर कोई 5-10 वोटें रह भी गई तो जो परिसर के अंदर चला जाएगा, कमरे के अंदर पास चला जाएगा, उसकी वोट डल जाएगी। ये वोट डालने जो आएगा उसकी आईडी या उसका लाइसेंस चेक कैसे होगा? चेक होगा। हमारा जो यूनियन का मैनेजर है सुरेश कुमार, उसकी ड्यूटी लगाई हुई है। वो उसकी आइडेंटिटी या आईडी चेक करके वो बताएगा भी ये वोट सर्वमान्य है। जैसे एक आपने बताया भी कईयों के लाइसेंस ज्यादा बने हैं लेकिन वोट एक है या लाइसेंस भी, जैसे एक फर्म का लाइसेंस बना हुआ है, कोई भी ABC कोई भी लाइसेंस, उसकी वोट वो दुकान का भी अगर 3 बाप बेटे हैं तो कौन वोट डाल सकते हैं? तो वो उसमें जो मेन जो जिसके नाम पे वोट बनी हुई है, जैसे हमारे ज्ञानचंद सतीश कुमार है, मैं उसमें पार्टनर हूँ, तो मैं वोट डालने का हक मेरे को है। अगर मैं फोन पे सुरेश को बोल देता हूँ कि मेरी जगह मेरा बेटा वोट डालने जाएगा तो वो मान्य होगा। तो अब कितने उम्मीदवार हैं जो चुनाव में खड़े हैं और कितने जो है जिन्होंने फार्म वापस ले लिए? 6 उम्मीदवारों ने फार्म भरे थे। 2 उम्मीदवारों ने रविकांत जी डोडा और एक बाबा जी, उन्होंने अपने फार्म वापस ले लिए। 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन कुछ गलत आंसर हैं हमारे जो शरारती तत्व, उन्होंने कह दिया कि आज अखबार में लगवा दिया कि 3 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, राजकुमार खुंगर बैठ गया है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने गलत अफवाह फैलाई है। राजकुमार खुंगर भी चुनाव लड़ रहा है और हम इस टाइम 4 प्रत्याशी हैं जो चुनाव में हैं। स्वयं मैं, नरेश जी सेतिया, लक्की जी छावड़ा और एक राजकुमार जी खुंगर, तो 4 आदमी हम चुनाव में हैं। तो सुबह 3 बजे वोट डलने शुरू होंगे और 5:30 बजे तक वोट डलेंगे और 6-6:30 बजे चुनाव घोषित हो जाएगा। आप हमारे जरिए वोटरों को या इलाका निवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी वोटरों को, सभी मेरे आड़ती भाइयों को ये बेनती करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं सभी को ये प्रार्थना करता हूँ कि वोट डालने सभी मेरे आड़ती भाई साहबान आए। लेकिन वोट चाहे जिस पर जिसकी मर्जी है, मैं ये नहीं कहूंगा सभी मेरे को डालें, मैं कहता हूँ जिस पर जिनका दिल है, सही चुनाव हो। मैं सबको एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी आए टाइम से और अपनी वोट डालें, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। चाहे वो चारों में से किसी पे जिस पे उनका मन है उसको डालें, तो उससे पता चलेगा कि जो सही प्रत्याशी का पता चल जाएगा कौन जो सही काम करने वाला कौन है। जीत के बाद ये कार्यकाल कितनी देर का होता है? 2 साल का पीरियड है इसका। 2 साल बाद दोबारा प्रधान चुना जाएगा। 2 साल का कार्यकाल होता है। 2 साल में वो अपनी कार्यकारिणी बनाएगा। अब एक तो हमारे को तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सीजन हमारा सिर पे आ गया है। मार्केट में, मंडी में कणक आनी शुरू हो जाएगी। सोमवार तक मंडी बढ़ जाएगी। अभी जैसे मोदी सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है भी कनक की जो अदायगी है वो किसानों को सीधी करी जाएगी, आड़तियों के जरिए नहीं करी जाएगी। ये उस संबंध में आड़तियों मोदी सरकार का हिटलर फरमान है। मैं आड़तिया होने के नाते मैं आपको बताऊं कि मैं अगर आड़तियों के हक में, हम पिछले दिनों बागा पुराना जाके आए हैं। हमारी उच्च लीडरशिप, पंजाब की लीडरशिप ने हमें ये आदेश दिया है कि 10 तारीख से हम हड़ताल करेंगे। अगर हमें ऐसा लगा कि मोदी सरकार नहीं मानती तो हम मरण वर्त तक रखने तक जाएंगे, हम भूख हड़ताल करने तक जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा साथ देना चाहिए। जानबूझ कर केंद्र सरकार है जो पंजाब को परेशान कर रही है, पंजाब की आड़तियों को परेशान। हमें कभी कोई कहता है विचोला है, जितना गलत शब्द है। हमारा और जिमीदार का, आड़तिये का और जिमीदार का नाखून मांस का रिश्ता है। जमींदार वो बात अपनी बीवी को नहीं बताता, अपने भाई को नहीं बताता, जो वो आड़तिये से अपनी बात साझी कर लेता है। हमारे पास 4 भाई भी हैं। एक परिवार के 4 भाई थे, वो इकट्ठे थे तब हमारे पास आड़त थी। आज वो चारों अलग हो गए तब भी हमारे पास आड़त है। लेकिन हमारे में इतना कॉन्शियस होता है कि हम किसी चारों का आपस में भेद नहीं बताते। ये नहीं है कि श्यामलाल ने हमारे पास जमा पैसे पड़े हैं और रामलाल ने लिए हुए हैं तो हम उनको बता देंगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो हमारे पे लोग विश्वास करते हैं क्योंकि हम कॉन्फिडेंस वाली बात कॉन्फिडेंस में ही रखते हैं, दूसरे को नहीं बताते।
इसलिए जमींदार है जो आड़ती पे विश्वास करता है। उस दिन हम बाघा पुराना गए हुए थे, वो चुनूनी साहब और बलवीर सिंह राजेवाला, उन्होंने सभी ने कहा कि कौन जिम्मेदार है जो मांगता है सीधी पेमेंट है। ये सरकार की एक बड़ी जबरदस्त चाल है। 17,000 करोड़ रुपया जमींदारों पर कर्जा है। इनकी ये चाल है कि ये हम पैसा सीधी पेमेंट डाल के जब बैंक में पैसे आए तो ये अपने पैसे बैंक जमा कर ले, जमींदार को कहे जाओ आपके पैसे तो हमने लेने थे और जमा हो गए। तो ये एक इनकी चाल है। लोगों का ये सद्भाव जो है हमारा आड़ती का और जिम्मेदार का बना हुआ है, उसको ये खराब करना चाहते हैं। और केंद्र सरकार की कोई चाल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अब इलेक्शन हो रहे हैं 3, 4, 5 स्टेटों में। तो ये 5, 4, 5 स्टेटों में देखो, रब पंजाबी कहते ने रब दा ते आता वैर होता है। सो मोदी साहब ने पूरी हद चक रखी है। हर आदमी पे शक। हाँ, हमारे को बोल दिया बिचौलिया। अब मेरी बात बताओ, पेट्रोल पंप वाले बिचौलिए हैं, कमीशन तो वो भी लेते हैं। हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम कितना काम करते हैं। हमारी दुकान पे 4 मुनीम, 4 तोले, 50 धान के लेबर वाले मजदूर, कितना हम काम करते हैं। अब जब ये मंडी चलेगी, आप 20 दिन आगे देखना, हम 11 बजे मंडी से जाते हैं, 12 बजे सोते हैं और 4 बजे फिर उठ बैठते हैं। 4-4 घंटे, 15-20 दिन हमें होश नहीं होती भी सोना नहाना कब है, धोना कब है और सोना कब है। तो ये तो कहने का काम अर्थ है। जिम्मेदार खुद जो सारा रात दिन खेत में काम करता है, वो भी कहता है भी अंकल, मेरे को एक दिन कहने लगा एक हमारा जमींदार, हम रात को 10, साढ़े 10 बजे वहां से चले रामकोट गांव मंडी से, और सुबह हम 6 बजे फिर वहां थे। तो हमारे जिम्मेदार कहने लगे अंकल सोते भी हो यार, आपको जागते ही फिरते हो। आपके जैसे बताया भी सीजन चलता है, अभी जो सीजन चलने वाला उसमें मंडी में किसानों के लिए आने जाने के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? नहीं, वैसे मार्केट कमेटी प्रबंध तो कर रही है काफी, लेकिन थोड़ा कमियां हैं उसमें, थोड़ी उसमें कमियां हैं जो कि मैं कहता हूं हम सुबह ही कल शाम को ही सकत्तर साहब से मिलेंगे और वो उनको दूर कर देंगे। जो थोड़ी कमियां हैं उसको निकाल देंगे। पीने का पानी, रहने का प्रबंध और साफ सफाई, ये 3-4 चीजें होती हैं जो जिम्मेदारों के लिए। वॉशरूम बने हुए हैं, लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, और सबसे बड़ा होता है पानी, पीने का पानी, लाइटों का प्रबंध। तो तकरीबन काफी ठीक है। थोड़ी बहुत कमी है वो ठीक हो जाएगी। सड़कों का थोड़ा काम पड़ा था बीच में ठेकेदार का, तो वो कल से लगे हुए हैं। उम्मीद है 1-2 दिन में वो भी अपना काम कंप्लीट कर देंगे। मैं सभी आड़ती भाइयों को एक बार पुनः प्रार्थना करता हूं कि वोट डालने जरूर आए। किसी को 4 कैंडिडेट हैं, जो उनको अच्छा लगे वो उनको डाले। मैं एक बार फिर सभी भाइयों का, आड़तियों का धन्यवाद भी करता हूं, भी सहयोग भी करें, जो एक मिसाल बन जाए हमारी आड़तियों की। प्रेम से, सद्भाव से, प्यार से, कोई किसी से ऊंचा ना बोले, पता ही ना लगे वोट डले हैं या नहीं। और लेकिन ये जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि राजीनामा करवा देंगे, 1 साल तुम ले लो, 1 साल उनको दे देते हैं, वो भी गलत है बिल्कुल। 1 साल में कुछ पता ही नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल करने का फिर तो अब ताकत का पता ही नहीं लगता। वो ताकत का पता लग जाएगा, जिसके पास वोटें होंगी वही काम करेगा, वही सेवा करेगा। सो मैं एक बार पुनः फिर सभी आड़तियों भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि वोटिंग करने के लिए जरूर आए, चाहे आप किसी को करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।